समगिरा उचारी राम सिया राम जय जय राम 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 सिया राम जय जय राम राम। मंगल मोद बधाए राम सिया राम जय जय राम 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 सिया राम जय जय राम राम। एक समय सब सहित समाजा राज्यसभा रघुराज विराजा राम सिया राम जय जय राम 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 सिया राम जय जय राम 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 सिया राम जय जय राम 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 सिया राम जय जय राम। साकेत नगरी पर निवास करने वाले मंत्रियों में महामंत्री सका सुमंत जी, तुम्हें तो भली बात है ज्ञात है, यह वह पावन नगरी है अवधपुरी, जिसका विस्तार 336 कोस में बताया गया है। ऐसी यह पावन नगरी है अवधपुरी। हक नहीं लागा, यह कहा जाए प्राणी को चाहे जितनी हत्याएं लगी हो, पाप लगा हो, वो प्राणी ऐसी पावन नगरी का जो दर्शन करता है उसी उन पापों से मोक्ष मिल जाता है। ऐसी यह पावन नगरी बताई गई है और ऐसी हम पावन नगरी के राजा हैं। प्रतिदिन का हमारा धर्म है प्रजा के विषय में दो चार शब्द कहना, समाज को उपदेश देना, ये हमारा धर्म है। लेकिन नित कहती है जा सुराज प्रिय प्रजा दुखारी। और देखें हमारे अमित भाई ये ग्रामगंज से पधारे हैं, तो इसी मंगलाचरण पर उन्होंने 50 मुद्राएं भेंट की हैं। भाई बहुत बहुत धन्यवाद है अमित जी। नीत कहती है जा सुराज प्रिय प्रजा दुखारी, सो निभावस नरक अधिकारी। जिस राजा की राज्य में प्यारी प्रजा दुख पाती है, राजा नरकगामी होता है। सोचिए निपट तो नीत न जाना, जिहिना प्रजा प्रिय प्राण समाना। ऐसा भी कहा गया है बजे ताली जुगुल कर से, नियम ये सदा से है। प्रजा है राजा से तो राजा भी प्रजा से है। हमारे भोला जी और अमित जी दोनों की ओर से, भोला और अमित दोनों की ओर से 50 मुद्राएं दिए गए थे। बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन सखा सुमंत जी, तुम्हें यह भी ज्ञात है जिस दिन से मेरे बेटा राम भरत शत्रुघ्न, या यूं कहा जाए कि चारों भाइयों का और भाई जागे भूमिया और मोहित भूमिया, इनकी ओर से 20-20 मुद्राएं मंगलाचरण पर। बहुत बहुत धन्यवाद। जब से मेरे बेटा राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, या यूं कहा जाए कि चारों भाइयों का विवाह होकर की बारात वापस लौट कर आई है, तब से अयोध्या में अपार खुशी है। आपने संकेत भी सुना व्यासपाणी से, जब ते राम ब्याह घर आए, जब से विवाह होकर के बारात वापस लौट कर आई है, तब से आनंद के बधाई बजवाए जा रहे हैं, गीत गाए जा रहे हैं। ये तो मानो समाज की दृष्टि में हमने देखा उत्सव मनाया जा रहा है, पर यहां तक कि स्वयं
14 भुवन में ये आकाश रूपी बादल स्वयं वर्षा कर रहे हैं। काबित हो गया है कि भुवन चारों, ये भुवन चारों 10 भू दरबारी अपर सही स्वकति मेघी सुखकारी। ये 14 भुवन के बादल सुख रूपी वर्षा कर रहे हैं। कब से? जब तेरा ब्याहे घर आए और नित्य नव मंगले। यार भैया, आप लोगों से कई बार निवेदन किया जाता है कि गाड़ी के ऊपर न बैठो यार, लेकिन आप लोगों से हम लोग हार गए हैं। इसी कारण बस लोग आने को डरते हैं कई गांवों में। हाँ, अरे तो कम से कम अब आ गए हैं, अब इस बार से सोचेंगे। बस अब की उबारा और दोबारा है तो फिर। लेकिन सखा सुमंत जी, हम दरबार में उत्सव मनाते रहे और दरबार में चले आए। हमें ऐसा लगता है कि हमने अपने शीश का ताज आज दर्पण देखकर नहीं बांधा। ऐसा भास हो रहा है जैसे हमारे शीश का ताज ये टेढ़ा सा हो। लाओ लाओ दर्पण लाओ, हम देखना चाहते हैं सका। राय सुभाई मुकुर करनीना बदन बिलो के मुकुट स्वामी कीन्हा श्रवण समीप भय सिद्ध केसा मनहु जरठपन तस उपदेशा। सखा सुमंत जी, हृदय में संदेह था कहीं हमारा ताज टेढ़ा तो नहीं है। संदेह दूर करने के लिए मैंने आपसे दर्पण मांगा और दर्पण की प्राप्ति हुई। अपने आप में बदन को बलोका तो देखा क्या, वाकई में शीश का ताज। वाह भाई मोहित भूमिया, आपकी ओर से 20 मुद्राएं। मोहित भूमिया बेलवई, आपकी ओर से 20 मुद्राएं दशरथ जी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुकुट को सीधा किया, अचानक दृष्टि गई कानों के समीप के केस श्वेत पड़ चुके हैं। सिमन समीप भयसित केसा मनो झटपन अस उपदेशा मानो उपदेश देने राजन। अब आपका चौथा पन आ गया है और चौथे पन में करना क्या चाहिए? ईद का कथन है, चौथे पन निप जाइए कानन वन में जाकर परमात्मा का भजन करना चाहिए, ऐसा मानस का कथन है। सखा सुमंत देखो ना, ये गाज की गुराई गई अब चेहरों में नाधिपत हमेश है हुई के सेज केस अब देने लागे वृद्धापन को उपदेश है। मानो बुढ़ापा आ गया है। सखा जी देखो देखो आता है ये 21 का सुंदरी बसंत ऋतु जाती है, करुणाई परी पड़ गई अब प्रीति अवस्था आती है। ये काली मतवाली रात गई, छा गया चाँद का उजियाला, तकता है राहु इस चंद्रमा को है ज्ञानी पर भी पढ़ने वाला। हमने जीवन काल में बहुत कुछ किया, परसों कर जा युद्ध स्थल में, परसों शिकार में लगने रहा, परसों तक दासी ये दास लखे, परसों महलों में मगन रहा।
दशरथ जी की बड़ी सुंदर वाणी सुन रहे हैं। इसी पर प्रभावित होकर के हमारे श्री भोला ड्राइवर जी गंज और गब्बू द्विवेदी जी, आप भी गंज से ही हैं। दोनों बंधु आपकी ओर से 50 मुद्राएं दशरथ जी और व्यासपीठ पर उन्होंने मेरे लिए भेंट की। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। हमने जीवन में सीखा भी जो संसार सीखता है। क्या सीखा? या मेरा है या मेरा है, दिन दिन सा दिन ये ढलता है। बदली ने रंगत बदली है, सूरज पश्चिम को चलता है। मानो संकेत कर रहा है, छोड़ छाड़ झूठे झगड़े, बंदा तलाश कर मुक्ति का। अरे नादान, ब्याज की लालच में क्यों खोए देता पूंजी का। हृदय चाहता है हो गया राज के राम योग, मेरा बेटा राम राज की योग हो गया है। मैं चाहता हूँ अपने बेटा राम को अयोध्या का राजा बना दूं और वन में जाकर परमात्मा का भजन करूं। लेकिन ऐसे नहीं, हम जो ही कार्य करते हैं पूज्य गुरुदेव की आज्ञा से आज का दरबार समाप्त किया जाए। हम जा रहे हैं गुरु सदन हृदय के विचारों को लेकर। जय हो। राम जी को अयोध्या का राजा बनाया जाए, ये विचार लेकर के महाराज श्री दशरथ जी गुरु सदन जाते हैं गुरुदेव वशिष्ठ जी के पास। और मोहित भूमिया बिलबई आपकी ओर से 20 मुद्राएं दशरथ जी के सुंदर अभिनय को बहुत बहुत धन्यवाद। मोहित भूमिया 20 मुद्राएं दशरथ जी के लिए 20 मुद्राएं धन्यवाद। भैया तुम ना देना, हम उपड़ी खाए 20-20 रुपया में अपना ना पुरस्कार लेके यहाँ। सभी के अंदर यही कल्पना है कि अयोध्या में राम राज्य हो, नगरी हो अयोध्यासी, रघुकुल सा घराना हो, जहां चरण हो राघव के हम सब का ठिकाना हो, जहां चरण हो राघव के हम सब का ठिकाना हो। नगरी हम सब का ठिकाना हो, यह विचार उड़ान रब सुदिन सुअवसर पाए, प्रेम पुलक तन मुदित मन गुरु ही सुनायो जा। हे तपोनिष्ठ सूर्यवंश के देवता सूर्यमणि, मेरा प्रणाम स्वीकारो देवता। भाग्य भूतल ये भाग्य भूतल पर उदय हो, ये रघुवंशियों का आज है, जिनके शीश पर सुशोभित तुझ मुनियों का सुंदर ताज है समदर्शी काल तीनों की ज्ञाता तुम्ही, दाता तुम्ही, इस विश्व की दाता तुम्ही, करबद्ध सन्मुखे खड़े अवधु जिनका धाम है। ये ज्ञानियों की परम शिक्षक आप है तो प्रणाम है। राजेंद्र, तुम्हारी वाणी को सुना, बड़ा ही सुंदर प्रणाम प्रस्तुत किया गया। एक वाणी होती है, वाणी के माध्यम से एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के हृदय में उतर जाया करता है, और वाणी के ही माध्यम से एक व्यक्ति
दूसरे व्यक्ति के हृदय से उतर जाया करता है। आपकी वाणी को सुना और सुनकर के ऐसा लगा आपके शब्दों के अथाह सागर में गोते लगाता रहूं, आपकी वाणी को सुनता रहूं। तुम्हारी वाणी के विषय में जितना कहा जाए उतनी न्यूनता होगी। हम तो केवल यही कहेंगे, मधुरमा यदि कंठ में ना होती, मधुरमा यदि कंठ में ना होती तो शब्द विस्पान बन गया होता। वेदना यदि हृदय में ना होती तो यह हृदय पाषाण बन गया होता। अब वासना यदि प्रेम को न छलती, वासना यदि प्रेम को न छलती तो प्रेम वरदान बन गया होता। और याचना यदि भक्त में न होती तो भक्त स्वयं भगवान बन गया होता। प्रणाम प्रस्तुत किया है और प्रणाम करने का प्रतिफल है आशीर्वाद। विचार कर रहा हूं क्या आशीर्वाद प्रदान करूं, क्योंकि बताया गया अभिवादन शीलस्य नित्यम वृद्धोपसे विना चत्वारि तस्य वर्धते आयुर्विद्या यशो बलम। जब व्यक्ति अपने से बड़ों के आगे झुक जाता है तो 4 चीजें स्वतः ही प्राप्त हो जाती हैं। वो 4 चीजें हैं कौन सी? तो बताया गया आयु, विद्या, यश और बल। आयु के बारे में विचार कर रहा हूं तो तुम्हारी आयु इस समय 60,000 वर्ष से अधिक है, आयु की आवश्यकता नहीं है। विद्या के बारे में बताया गया तो धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, साधारण ज्ञानी नहीं हो, धुरंधर हो। अविद्या की भी आवश्यकता नहीं। अबल तो वो सुरपति बसई बाहुबल जाके वो देवताओं का राजा इंद्र तुम्हारी भुजाओं के बल के कारण अमरावती में शासन कर रहा है। यश राजन राव नाम यश, तुम्हारा तो नाम ही यश है, इसलिए तुम्हारे लिए सुंदर कामना है। परवाह नहीं मिले जग के वैभव, जीवन का सुख सारा रहे, कभी राम न चाहिए इन विभूतियों को, भूषित नृप तो ग्रह द्वारा रहे। अरमान यही निज पूर्वजों का, वह उज्जवल वंश सितारा रहे। हम रहें या ना रहें जग में, हम रहें या ना रहें जग में, पर राष्ट्र स्वतंत्र तुम्हारा रहे। कहो राजन, आज पुनः गुरु सदन में उपस्थित हुए हो, आने का हेतु क्या है, अवगत कराओ। देवता आने का हेतु यह है, कहे भुआल सुनिए मुनिनायक, भय राम सब विधि सब लायक। जब कशिश बेटा राम है उस प्रकार से सब विधि से लायक हो गया है, ऐसा मैंने जाना है। तभी तो करो स्वामी किसे बकी सचिवो, किसे बकी सचिवो, सकले पुरवासी अजय हमारे अरि मित्र उदासी, सबहि राम प्रिय जहि विधि मोही। जिस प्रकार राम मुझे प्यारा है उसी प्रकार राम सबको प्यारा है। यहाँ तक कि देवता विप्र सहित परिवार गुसाई करें छो रौरव की नाई। जितना ब्राह्मणों का परिवार है इसी प्रकार राम से स्नेह करते हैं जैसे मैं चाहता हूँ। आप सोचेंगे कैसे जाना, तो देवता तभी तो करा हो कि मोह समान आने भाया न दूजे, सब पायो रजी पायन पूजी। मैंने अनुभव किया है आपके चरणों की सेवा करके। संसार में कोई भी हो ब्राह्मणों की गुरुओं के चरणों की सेवा करता है, हर वस्तु सुलभ होती है देवता। लेकिन अब अभिलाष एक मन मोरी और पूजिए नाथ अनुग्रह तोरी। राजेंद्र तुम्हारे वचन सुने, अब अभिलाष एक मन मोरे पूजिए नाथ अनुग्रह तोरे। और हम तो जानते हैं राजन राव नाम यश सब अभिमत दातार, फल अनुगामी महिमन मन अभिलाष तुम्हार। तुम्हारे मन की अभिलाषा फल का अनुगमन करती है, फिर भी जानना चाहते हैं कौन सी अभिलाषा है। देवता अभिलाषा ये है कि नाथ रामो करिए युवराजू और कहिए कृपा कर। हे देवता मैं चाहता हूँ अपने बेटा राम को अयोध्या का राजपाट दे दूं और मैं वन में जाकर
परमात्मा का भजन करूं, अपने जीते जी उत्सव करना चाहता हूं, अंत में शरीर रहे अथवा न रहे, बस यही चाहता हूं। राजेंद्र, तुम राम को राजा बनाना चाहते हो, वन में तपस्यारत होना चाहते हो और उसमें हमारी सहमति चाहते हो, तो हम तो यही कहेंगे कि बुरे काम को जितना टालो उतना अच्छा और अच्छे कार्य को जितने जल्दी कर डालो उतना ही अच्छा। राम को राजा बनाना चाहते हो, हमारा आदेश है, अवेग विलंब न करिए निप, साजिए सकल समाज, सुदिन सुमंगल तबही, जब राम हो युवराज, वही दिन मंगल में है, वही दिन सुबह, कोई तिथि निश्चित नहीं है, जिस दिन राम को राजा बनाना चाहो बना दो। हाँ, वन में जाने की आवश्यकता नहीं है। वन में व्यक्ति क्यों जाता है? उस परमात्मा की प्राप्ति के लिए, और तुम्हारे गृह में तो स्वयं परमात्मा तुम्हारा पुत्र बन करके आया है। सुनने पर जासु विमुख पछताही, जासु भजन बिन जरनी न जाही, भयउ तुम्हारे तने सोई स्वामी, वही स्वामी तुम्हारा पुत्र बन करके आया है, राम पुनीत प्रेम अनुगामी। फिर भी चाहते हैं जो पांच मत लागे नीका, क्योंकि समाज में वही कार्य करना चाहिए जो 5 लोगों को अच्छा लगे। जाओ, हमारा आदेश। ऐसा ही करूंगा मैं। पति मंदिर आए, मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए। ये सेवक सचिव और महामंत्री सुमंत जी, महाराज मैंने तुम्हें बुलाया है। हृदय में विचार था बेटा राम को राजा बना दे। इन विचारों को लेकर हम पूज गुरुदेव के पास पहुंचे और गुरु भगवान ने आदेश तो दे दिया, अनुमति हो गई, पर हम चाहते हैं आपकी सम्मति क्या है? जो 5 मत लागे नीका, यदि हमारी बात 5 पंचों को अच्छी लगे तो हर्षित होकर के बेटा राम को राजा बनाएंगे। क्या राय तुम्हारी है? तुम क्या चाहते हो? महाराज, आपने हमसे पूछा कि तुम पंचों का मत क्या है। गुरुदेव भगवान का आदेश भी प्राप्त हो गया, तो हम तो यही कहेंगे, जिया हु अवध पति बरस करोरी। आपने केवल अयोध्या के हित में नहीं अपितु संसार के हित में, आपकी महाराज आपकी उम्र करोड़ों वर्ष हो और मैं नहीं, सेवक सचिव सुमंत, आप गुरुदेव भगवान, हम सभी का ये मत है कि राम जी इस अयोध्या के युवराज बने। थोड़ा इनसे परामर्श ले लो, जो प्रजा प्रवासी हैं, अयोध्या वासी हैं, ये सब चाहते हैं रामराज या नहीं चाहते हैं? इनकी भी सम्मति जरूरी है। क्यों नहीं महाराज, ये अयोध्या की प्रजा है। मैं आप सभी लोगों से ये पूछना चाहता हूं कि क्या आप लोग ये चाहते हैं कि राम जी इस अयोध्या के राजा बने? और अगर ऐसा चाहते हैं तो एक बार सभी लोग